हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछली वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 3 आइसोमर मैंने बताए थे। 2 आइसोमर ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। और तीसरा होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर होगा, वो है मीज़ो। तो मीज़ो की मैंने 2 क्राइटेरिया बताई थी कि किस कंपाउंड का मीज़ो पॉसिबल है। फर्स्ट क्राइटेरिया थी कि मोर देन 1 कायरल कार्बन, और दूसरी थी कि सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है जिसकी चारों यूनिट डिफरेंट हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कायरल कार्बन कभी नहीं हो सकता। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करे थे मीज़ो के। उसके बाद मैंने ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन बताई थी कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको चेक करने का तरीका। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिव जो मैंने बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिव वो होंगे जो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे। और कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्राइटेरिया क्यों यूज़ नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव के लिए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्यों नहीं लेते वो मैं आगे बताऊंगा। अभी इन दोनों को देखो कि ये दोनों अगर एब्सेंट हुए उस मॉलिक्यूल में तो वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा ही। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों में से कोई भी एक भी प्रेजेंट हो जाता है, सपोज़ ये प्रेजेंट हुआ ये एब्सेंट हुआ, तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो ए कायरल मॉलिक्यूल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। वो फिर मीज़ो भी हो सकता है या फिर वो आइसोमर ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये लिखी थी, कायरल कार्बन का होना या ना होना कायरल मॉलिक्यूल का नहीं बताता। मतलब कायरल मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर कायरल कार्बन होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये बोला था कि अगले लेक्चर में सिमेट्री एलिमेंट्स बताऊंगा मैं, POS, COS और AOS, ठीक है। तो अब POS से स्टार्टिंग करते हैं। POS क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल विच डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब अगर आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हो, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप उसमें एक ऐसा प्लेन देखो, मतलब एक ऐसा प्लेन देखो उसके अंदर जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और वो 2 पार्ट जो बने हैं वो मिरर इमेज है। अगर वो मिरर इमेज बनते हैं तो उसके अंदर POS प्रेजेंट है। अगर एक भी अरेंजमेंट के अंदर मिरर इमेजेस नहीं आती तो POS एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐसे करके मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, H, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ एक प्लेन बनाऊँगा ये वाला, मतलब ऐसे करके। प्लेन बनाने का क्या मतलब है? आप यहाँ मिरर रख दो, जो इमेज इधर की साइड है वो उधर की साइड होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो POS प्रेजेंट हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। मतलब POS प्रेजेंट तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, वो ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ये दोनों, इसके अंदर POS प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये कायरल कार्बन है? नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि 2 OH हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ D। तो आप कहोगे कि इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो देखो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये है टेट्राहेड्रल, ऐसे करके कुछ, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप है ये, 3 साइड नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है, वो 3 जो दिख रही हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन DOH OH, ठीक है। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि ये 2 OH है, ठीक है, ये ऊपर वाला H है और ये D है, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखो कि यहाँ ना 2 जो यूनिट हैं ये मिलके ट्राइंगल बना रही है, मतलब ये वाली जो है इसके साथ ट्राइंगल बना रही है, हर 2 यूनिट मिलके ट्राइंगल बना रही हैं। तो ये दोनों सेम है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री देखने का क्या तरीका? ठीक है, इसको देखो 2 OH वहाँ दिख रहे हैं तो इसको ऐसे कर दो, मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे है, इसको इधर से काटो, मतलब ऐसे करके मैं दिखाऊं तो यहाँ से कट करना स्टार्ट करो मॉलिक्यूल को, ये है ना, तो इसको इधर से काटो ऐसे करके। अगर ऐसे करके काटोगे आप तो यहाँ से प्लेन जाएगा और इन दोनों को तो कट करेगा करेगा टेट्राहेड्रल में, इसको और इसको पूरा ये ऐसे करके यहाँ से कट हो जाएगा। और इन दोनों को हटाने के बाद
ये दोनों कट गए, प्लेन इनके बीच में से पास होगा, मतलब ऐसे पास होगा, यहाँ से बीच से ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से प्लेन पास हुआ, तो ये दोनों अगर यूनिट सेम हैं तो वो टेट्राहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएंगी। मतलब इसका कंक्लूजन क्या होता है कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट है और उसकी दो यूनिट सेम हैं, दो कोई सी भी हो, चाहे ये एच एच हो जाता है, ये दो यूनिट सेम है, तो वो पी ओ एस उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और कैसे होगा, ये दोनों ट्राइंगल बनाएंगी, आप इनको यहाँ से काटो, ये ऊपर की साइड निकल रही है, ये अंदर की साइड है, इन दोनों, ये भी ये अंदर की साइड है, ये वाली बाहर की साइड है, तो डी ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। उनको आप ऐसे करके कट कर दोगे तो वो दोनों तो कटिंग में आ जाएंगी, ये दोनों बच जाएंगी, और ये दोनों मिरर इमेज, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, एक इधर बनाया था, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये और इधर वाले ऐसे प्लेन को काटने में आ गए थे पूरे, ठीक है। बचे ये वाला और ये वाला, तो इनमें से प्लेन बीच में से निकल रहा था, प्लेन निकला, इन दोनों दोनों मिरर इमेजेस हैं, क्यों, दोनों सेम है, तो इधर से जब निकलेगा इन दोनों को काटता हुआ तो यहाँ पी ओ एस प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर तो तीन है, तो इन दोनों को काट दो ऊपर से, और इन ये दोनों मिरर इमेज बना दो, या इन दोनों को मिरर इमेज बना दो बीच से काट के, तो ये दोनों तो कटिंग में आ जाएंगी उसकी, और ये दोनों बच जाएंगी। क्यों, ये देखो ये कटिंग में क्यों आ रही हैं, बिकॉज ये ऊपर है ऐसे निकली हुई है, और ये ऐसे नीचे, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आप इसको ऐसे करके काटोगे तो ये तो कट जाएंगे ना, तो ये कट जाएंगे, ये बच जाएंगे। मतलब एक कार्बन में अगर 4 यूनिट्स में 2 यूनिट सेम है तो उसके अंदर पी ओ एस प्रेजेंट होगा। ये आप एक कंक्लूजन रख लीजिए डायरेक्ट मॉलिक्यूल में देख के पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ये लाइन लिख भी दी है कि कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन डज नॉट हैव पी ओ एस एंड सी ओ एस, इट इज़ ऑलवेज एक्टिव। मतलब एक अगर कायरल कार्बन सिर्फ एक ही है, एक ही कायरल कार्बन अगर मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस प्रेजेंट नहीं होगी। मैंने यह बताया था कि 2 यूनिट सेम होना ज़रूरी है एक कार्बन में, तभी उसके अंदर पी ओ एस होंगी, अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो। यहाँ एक कार्बन है, चारों यूनिट डिफरेंट है, चारों यूनिट डिफरेंट कायरल कार्बन, अगर मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, अगर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही, तो वो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट होंगी, और वो क्या होगा, ऑलवेज एक्टिव मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल होगा वो। पी ओ एस एब्सेंट, सी ओ एस एब्सेंट, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। ये 4 वर्ड्स को ध्यान रखो कि कायरल मॉलिक्यूल होगा तब एक्टिव होगा, एक कायरल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पर लिखा मैंने, इफ़ मोर देन वन कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड एंड इफ कंपाउंड इज। अब अभी तक तो बात हो रही थी कि एक ही कायरल कार्बन है तो क्या कंडीशन होगी। अब सोचो कि 2 कायरल कार्बन है, मतलब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है कंपाउंड के अंदर, तो 2 केस बनते हैं, कंपाउंड सिमेट्रिकल हो सकता है और अनसिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक कंपाउंड है तो डायरेक्ट देख के बता दो कि उसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। अब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो पी ओ एस और सी ओ एस हमेशा एब्सेंट होंगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा ये है। ये 2 केस में तो हमेशा पता चल गया कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल क्या था, दोनों तरफ से नंबरिंग करने में कंपाउंड का नेम डिफरेंट आए तो वो अनसिमेट्रिकल है, अगर सेम आए तो वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, मोर देन वन कायरल कार्बन है और अनसिमेट्रिकल है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट। अब वो कैसे, थोड़े एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, जैसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिखा है CH3 CHBr CHCl CH3, ठीक है। अब यहाँ मैंने 2 कंपाउंड लिखे इनका ही स्ट्रक्चर बनाकर, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ब्रोमीन ब्रोमीन, एक ब्रोमीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसकी 4 यूनिट डिफरेंट है, चारों अलग यूनिट है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है। ये अनसिमेट्रिकल का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कैसे, 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, यहाँ 2 पे क्लोरीन आ रहा है अगर, और 3 पर ब्रोमीन, उधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पे ब्रोमीन 3 पर क्लोरीन, तो यहाँ पर नंबरिंग में डिफरेंस, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में
देखो कोई सा भी आप प्लेन देखो, उसके अंदर पी ओ एस प्रेजेंट है क्या। ठीक है, मैं सपोज ये प्लेन लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे करके। ठीक है, ये वाला अगर मैंने प्लेन लिया, यहाँ पर रखो ऐसे करके। ठीक है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज है मिथाइल ग्रुप की, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन की मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज बनानी है तो यहाँ पर ब्रोमीन लेके आओ। ठीक है, तो इस वाले प्लेन में तो नहीं है, इस वाले प्लेन में काटो, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन एक हाइड्रोजन। इन कंपाउंड्स के अंदर इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, कि मिरर इमेज कैसे पहचानी जाएंगी। तो यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं, तो पी ओ एस एब्सेंट, सी ओ एस एब्सेंट, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका मिरर इमेज मैंने ये बनाया है। ठीक है, इसके अंदर देखो, यहाँ प्लेन ड्रॉ करो, मिरर इमेज है ही नहीं, यहाँ करो नहीं है, कोई सा भी प्लेन ले लो, पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट होंगे, कायरल मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर एक ही कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि पी ओ एस सी ओ एस एब्सेंट होंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हैं तो, और कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, वर्ड्स को ध्यान दो कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, उसके अंदर पी ओ एस सी ओ एस हमेशा एब्सेंट होंगे और वो कायरल मॉलिक्यूल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जो बाद में मोर देन वन कायरल कार्बन में जो सेकंड केस आता है वो आता है सिमेट्रिकल। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पी ओ एस सी ओ एस प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। अगर एब्सेंट हुई तो डी और एल हो जाएंगे, और डी ओ एल क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव। ओ ए मीज़ो होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है। सिमेट्रिकल कंपाउंड में दोनों पॉसिबिलिटी हैं, प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। एब्सेंट हुई तो डी और एल ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेजेंट हुई सॉरी एब्सेंट हुई तो डी और एल ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेजेंट हुई दोनों तो मीज़ो ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पर देखो, अब ये कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 1 2 3 4, सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे क्लोरीन, इधर से नंबरिंग करने भी सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे क्लोरीन, मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब इसमें तुम यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है, एक प्लेन ड्रॉ करा, यहाँ प्लेन ड्रॉ करने में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिरर इमेज, मिथाइल ग्रुप का, क्लोरीन क्लोरीन का, तो पूरा एक कंपाउंड, आधा कंपाउंड इसका और इसका मिरर इमेज आ रहा है तो पी ओ एस इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। पी ओ एस प्रेजेंट होते ही वो मॉलिक्यूल ए आर है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है और मीज़ो है। अब मीज़ो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, आगे जाके मीज़ो कंपाउंड का पता कैसे लगाना है वो मैं बताऊँगा। अभी तक ये पता चला है कि मीज़ो किस किस का हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी के लिए मीज़ो बोल दिया है, मिरर इमेज यहाँ प्रेजेंट है तो ये मीज़ो कंपाउंड। अब इसको देखो, इसी का अगर मैं ऐसे बनाऊँ कि क्लोरीन को मैं दोनों को एक साइड ना लेके इसको दूसरी साइड पहुँचा दूँ ऐसे करके, तब आप एक प्लेन बनाओ। यहाँ देखो, क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन है तो ये मिरर इमेज है ही नहीं, यहाँ पर भी मिरर इमेज नहीं है, ऐसे बनाओगे तो भी नहीं है। हर पॉसिबिलिटी में पी ओ एस एब्सेंट है, सी ओ एस एब्सेंट है, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिमेट्रिकल में दो केस हो सकते हैं, और इसमें स्ट्रक्चर बना के आपको दिया है तो आप ऐसे पता लगाएंगे एक प्लेन बना के कि मिरर इमेज बन रहा है मॉलिक्यूल या नहीं बन रहा। ठीक है, अब और कंपाउंड्स में पी ओ एस सी ओ एस कैसे देखना है वो यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड है, दो ही कार्बन है और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड होने का मतलब ये होता है कि वो जो कंपाउंड है वो एक ही प्लेन में है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होता है एक कार्बन वाला, वो कभी भी एक प्लेन में नहीं होता। मतलब एक यूनिट इधर होती है, एक यूनिट इधर होती है, ठीक है, दूसरी इधर, सॉरी तीसरी इधर और चौथी इधर, ऐसे करके कुछ होता है, वो अलग अलग प्लेन में होता है। लेकिन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा एक प्लेन में होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल इसी पेपर है तो इसी प्लेन में होगा, तो उसमें कुछ करना नहीं है। हमेशा जब भी एक प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा पी ओ एस, और ये एक आर एल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऐसे करके काट दो। ठीक है, ऐसे दे रखा है तो इसको ऐसे करके काट दो पेन को, तो आधा पेन काटा तो उसका मिरर इमेज तो वो ऑलरेडी होगा। इसको मॉलिक्यूल है ना, इसको ऐसे करके काट दो। ट्रिपल बॉन्ड है वो भी एक ही प्लेन में होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं कंपाउंड, उनको भी ऐसे करके काट दोगे आप, पी ओ एस प्रेजेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल जिसमें एक डबल बॉन्ड है वो हमेशा पी ओ एस प्रेजेंट होगा, और मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक आयरन। और एक आयरन हैं तो मीज़ो हो भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो मीज़ो मैंने इसको बोल दिया था क्योंकि ये मीज़ो है,
और कैसे है वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये मीज़ो नहीं है, इसके अंदर बस पीओएस प्रेजेंट है, एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पीओएस प्रेजेंट होगा। अब जो ये केस है क्यूमुलेटेड पॉलीन्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी बताया था, और मैंने ये कहा था कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे तो दोनों टर्मिनस वाले कार्बन डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पीओएस तभी एब्सेंट होगा जब ये दोनों डिफरेंट प्लेन में हो। अगर वो एक ही प्लेन में होंगे तो हमेशा पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, और मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक कायरल। अब देखो कैसे, वही ट्रिक अपनानी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ये वाला कार्बन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, कुछ ऐसे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो जब ये कार्बन, ये तो ऐसे ही रहेगा, वो पूरा ऐसे करके ट्विस्ट हो जाएगा, तो इसकी यूनिट्स भी ट्विस्ट हो जाएंगी। मतलब इस कार्बन की यूनिट तो एक इधर रहेगी, ठीक है, और दूसरी इधर रहेगी। लेकिन ये वाला जो कार्बन होगा, दूसरा वाला, इसकी एक यूनिट इधर जा रही होगी ऊपर, एक जा रही होगी नीचे की साइड, ठीक है। तो ये रहा एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, जिसकी एक यूनिट ऊपर, ठीक है, एक यूनिट नीचे, यहाँ से नीचे। थोड़ा इमेजिन इसमें करना पड़ेगा। तो ये वाला कार्बन ही है, एक कार्बन दूसरे प्लेन में ऐसे करके, और इसकी एक यूनिट इधर और एक नीचे की साइड। अब होगा क्या, आप इसको काटने की सोचो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एज्यूम करो। अब दो यूनिट तो ऐसे हैं ऊपर वाले कार्बन की, ऐसे करके, ठीक है। अब उनको आप काटो ऐसे करके काटो, लेकिन इसकी दो यूनिट ऐसे हैं, तो एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, ठीक है। आपने उसको ऐसे काटने की कोशिश करी, ऐसे करके काटा यहाँ से पूरा, तो इसकी दो यूनिट जो ऊपर और नीचे निकल रही है वो कट जाएंगी, और ये ऐसे करके पास होगा। लेकिन ऐसे पास होते हुए दो यूनिट कौन सी है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इस वाले कार्बन की, दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो पीओएस एब्सेंट हो जाएगा। आप कोई दूसरा प्लेन ले सकते हैं। अब आपको ऊपर वाली दो नहीं काटनी, नीचे वाली दो काटनी है। तो इसको अगर ऐसे काटोगे, तो जो ऐसे काटने पर जो ये वाला है, ये ऐसे कटेगा बीच से, इसकी ऊपर वाले हाइड्रोजन, नीचे वाला क्लोरीन, यहाँ मिरर आएगा ऐसे करके बीच में, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन, नीचे वाला क्लोरीन, दोनों मिरर इमेज बनेगा ही नहीं। तो समझ में आ रहा है कैसे, ये ऐसे करके ट्विस्ट हो जाएगा, ये कार्बन ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे करके ट्विस्ट हो जाएगा, इसकी यूनिट आप ऐसे काटोगे तो दो इधर रह जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है इसमें एब्सेंट कैसे हुई। अब प्रेजेंट, यही तरह मॉलिक्यूल ये है, बस इस क्लोरीन की जगह मैंने हाइड्रोजन कर दिया, तो इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट कैसे हुआ, तो उसको देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये कार्बन ऐसे रहेगा, दूसरा वाला कार्बन ऐसे रहेगा, इसकी दो यूनिट, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर क्लोरीन, इसकी दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप उनको काटने की सोचो जो यूनिट डिफरेंट है, मतलब अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ये दोनों तो मिरर इमेज बनने नहीं वाली, कभी भी कभी नहीं बनेगी। तो इनको काटने की सोचो, जब एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्लोरीन उसके नीचे पहुंच गया ऐसे करके, तो उस वाले कार्बन को ऐसे करके काटो, क्योंकि दूसरे प्लेन में है, ऐसे करके काटोगे स्ट्रेट प्लेन में, तो इन दोनों को काटता हुआ, जैसे ये है ना, दोनों को काटता हुआ स्टैंडिंग प्लेन में, यहाँ से दिख नहीं रहा है पेन, ऐसे काटता हुआ प्लेन आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन इधर है, ये वाला कार्बन सीधा आ गया, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाने के बाद ऐसे करके काटोगे तो ऊपर का हाइड्रोजन और नीचे का क्लोरीन कट जाएगा, ये दोनों उसी प्लेन में रहेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जब ऐसे करके काटता हुआ प्लेन आएगा तो ये दोनों मिरर इमेज बन जाएंगे, ये दोनों मिरर इमेज नहीं बनेंगे, और ये कट गए उसके अंदर, तो पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसमें समझ में आया क्यों, क्योंकि एक भी यूनिट अगर दोनों की सेम है, सोचो ये वाली सेम हो जाती या ये दोनों डिफरेंट हो जाती, तो आप इनको ऐसे करके काट देते, एक ही प्लेन में है, ये वाले दोनों एक ऊपर होता, एक नीचे होता, तो वो जब ऐसे प्लेन जाएगा उसके अंदर से, तो ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज बन जाएगा। जब ये कार्बन ऐसे करके ट्विस्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, क्लोरीन नीचे रहेगा, तो ऐसे करके काटोगे तो दोनों मिरर इमेज बनेंगे नहीं, इसलिए दो डिफरेंट यूनिट जो हैं उनको काटने की सोचो। जो सेम यूनिट है वो तो मिरर इमेज बन जाएंगी, लेकिन उनको काटने की सोचो जो डिफरेंट यूनिट है, यहाँ तो दोनों की अलग थी। अब इस वाले में देखो, एच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब
ये वाला कार्बन भी उसी प्लेन में, ये वाला भी उसी प्लेन में। और मैंने बताया था कि जब एक प्लेन में हो तो उनको सीधा ऐसे करके काट दो। हाइड्रोजन भी वही है, क्लोरीन भी वही है, ये भी वही है, तो पूरा कट जाएगा, मिरर इमेज ऊपर की नीचे की बन जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसमें कैसे हुआ, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर दोनों टर्मिनस वाले कार्बन एक ही प्लेन में हैं क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स में, तो पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगी। ठीक है, दोनों टर्मिनस कार्बन एक ही प्लेन में है तो पीओएस हमेशा प्रेजेंट। लेकिन अगर दोनों टर्मिनस वाले कार्बन अलग अलग प्लेन में हैं तो पीओएस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और कब होगी, जब दोनों में से एक के पास भी सेम यूनिट्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो पीओएस प्रेजेंट होगी। एक के पास भी हुआ, जब दोनों के पास सेम है तो भी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर दोनों के पास दोनों यूनिट डिफरेंट है, इसकी भी दोनों यूनिट डिफरेंट है, तो प्रेजेंट होगा। अब पॉलीफिनाइल्स में भी यही केस आता है। जो पॉलीफिनाइल्स हैं उनका भी यही है। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही बताया था कि इनको रोटेट करो, हाइड्रोजन सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब एक रिंग तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, दूसरा चला जाएगा वर्टिकल। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। इफ़ द रिंग हैव यूनिट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट देन द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव पी ओ एस सी ओ एस। अब देखो, जब हाइड्रोजन होता है ना, दो यूनिट, मतलब इनमें से चार में से एक भी हाइड्रोजन आ जाए, तो वो जो रिंग है वो इस सिंगल डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट होते रहते हैं। तो वो रोटेट हो रहे हैं, जब भी वो एक प्लेन में आए उनको तभी कट कर दो, पी ओ एस हमेशा प्रेजेंट होगा। तो मॉलिक्यूल्स में अगर एक भी यूनिट हाइड्रोजन है, सपोज तीन अलग होती एक हाइड्रोजन होता, तो पी ओ एस हमेशा प्रेजेंट होती, क्योंकि हाइड्रोजन है। ये रिंग रोटेट करता रहता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ये रोटेट करते रहेंगे दोनों, ऐसे करके रोटेट करता रहेगा। तो जब भी सेम प्लेन में आए तभी काट दो इनको। लेकिन जब यूनिट्स हाइड्रोजन नहीं हैं, ठीक है, बात को समझना कि यूनिट्स अगर हाइड्रोजन नहीं हैं तो क्या होगा, ये घूमेंगे नहीं, ये दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। मतलब एक हॉरिजॉन्टल में रह जाएगा, एक वर्टिकल में चला जाएगा। कब, जब एक भी यूनिट हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ एक भी हाइड्रोजन यूनिट नहीं है, मिथाइल है, मिथाइल, ब्रोमीन आयोडीन, तो ये तो ऐसे ही रह गया, ये वाला जो है वो ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसकी दो यूनिट, मिथाइल इधर, मिथाइल इधर, इसकी ब्रोमीन ऊपर, आयोडीन नीचे। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो देखो कि पी ओ एस कहाँ से प्रेजेंट होगा। अब एक काम करो, ब्रोमीन ऊपर है, सी आयोडीन नीचे है, इसको ऐसे करके काटो, इसके अक्रॉस ऐसे करके, ऐसे करके। तो जो ब्रोमीन और आयोडीन है ऊपर और नीचे वाले, इसी प्लेन में ऊपर ऐसे करके, वो कट जाएंगे दोनों, ऐसे है ऐसे है, वो दोनों कट जाएंगे, बच जाएंगे ये इधर वाले CH3 क्योंकि ये ऐसे करके कटेगा ना, तो CH3 ये बचा, CH3 ये बचा। मिरर अगर आप यहाँ रखोगे तो CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, अब इस वाले में देखो, प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है, CH3 ऊपर, NO2 नीचे। अब आप इन दोनों को काट दो ऊपर ऐसे करके, बच जाएंगे ये दोनों CH3 और NO2। लेकिन इनके बीच में जब प्लेन जाएगा तो इधर CH3 है, इधर NO2 है, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी हाइड्रोजन होंगे, एक भी यूनिट हाइड्रोजन होगी, पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा। अगर हाइड्रोजन CH3 बचा, मिरर अगर आप यहाँ रखोगे तो CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, अब इस वाले में देखो, प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है, CH3 ऊपर, NO2 नीचे। अब आप इन दोनों को काट दो ऊपर ऐसे करके, बच जाएंगे ये दोनों CH3 और NO2। लेकिन इनके बीच में जब प्लेन जाएगा तो इधर CH3 है, इधर NO2 है, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी हाइड्रोजन होंगे, एक भी यूनिट हाइड्रोजन होगी, पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा। अगर हाइड्रोजन एक भी यूनिट नहीं है तो दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे। लेकिन अगर एक भी रिंग की यूनिट सेम हो, दोनों यूनिट सेम हो, तो पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऐसे काट दोगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। लेकिन पीओएस एब्सेंट कब होगा, जब दोनों यूनिट डिफरेंट हों और दोनों डिफरेंट प्लेन में हों। अगर सेम प्लेन में आ जाएंगे तो यहीं से कट हो जाएंगे। सपोज यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये रोटेट होते, और जब एक प्लेन में आते
तब उसको काट देते। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चले जाएंगे। तो यहाँ वही लाइन लिखी है कि इफ़ द रिंग हैव यूनिट्स अदर देन हाइड्रोजन, मतलब एक भी यूनिट हाइड्रोजन नहीं है, एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, देन द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव POS COS, मतलब कभी भी POS COS नहीं होगा। अब यहाँ कुछ मैंने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं POS COS पहचानने के। अब आप इसको यहाँ से काटो, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन POS प्रेजेंट, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन। अब देखो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कैसे हैं, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर की साइड वेज पोजीशन पर ऐसे ऊपर की साइड निकला हुआ है D, और उसी प्लेन में उसी लाइन में अंदर की साइड हाइड्रोजन, मतलब कुछ ऐसे हैं, ऐसे करके ये अंदर की साइड ये बाहर की साइड ऐसे करके, ठीक है। अब ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे अगर आप उनको ऐसे करके काट दोगे, ऐसे करके आपने उनको काटा ऐसे करके तो कट जाएंगे दोनों। तो D यहाँ से ऊपर है और हाइड्रोजन यहीं से अंदर है, तो आप यहीं से काट दो। ये मत सोचना इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं, इन दोनों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये वेज पर है, इस कार्बन के ऊपर है तुम्हारी तरफ, और तुमसे दूर मतलब इसी के अंदर है हाइड्रोजन। यहाँ से प्लेन काटा, दोनों कट जाएंगे, बचेंगे ये दोनों, मिरर इमेज बन गए, POS प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन इस वाले में भी यही केस है, D ऊपर होगा हाइड्रोजन नीचे होगा, वो दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन नहीं कटेंगे और मिरर इमेज बनेंगे ही नहीं। अब आप चाहते हो कि इन दोनों को मैं काट दूं, इन दोनों को रहने दूं, तो ऐसे करके प्लेन काटो, ऐसे करके, तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो कट जाएंगे, लेकिन जो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ऐसे करके जब आप उनको ऐसे करके काटोगे, ऐसे करके बीच से ऐसे करके काट रहे हो बीच से, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये है इस प्लेन में, लेकिन मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो दोनों मिरर इमेज नहीं बनेंगे, तो POS एब्सेंट हो जाएगा। तो समझ में आया, तीनों डिफरेंस मैंने यहीं पर क्लियर कर दिए हैं कि इनमें तो आराम से प्रेजेंट हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। अगर सपोज ये दोनों भी सेम होते तो इसके अंदर ऐसे भी प्रेजेंट है और ऐसे भी। अब कुछ क्वेश्चंस की POS इसमें प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे मैं बीच से काटूँ इसको, तो आप कहोगे कि क्लोरीन और ड्यूटेरियम दोनों, एक इधर है क्लोरीन एक इधर है, लेकिन ये इधर नहीं है, क्लोरीन ऊपर की साइड जा रहा है आपकी तरफ और ड्यूटेरियम अंदर की साइड जा रहा है। मतलब अगर मैं उसको ऐसे करके काटता हूँ बीच से, तो इस लाइन कटिंग के अंदर फ्लोरीन भी आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर की साइड है, हाइड्रोजन भी आ जाएगा जो अंदर की साइड है, तो इसके अंदर POS प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर POS प्रेजेंट पे मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करके काटते हो यहाँ से, तो ये मिरर इमेज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर POS ढूंढो है क्या, यहाँ से काटोगे, हाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ भी होना चाहिए था, है ही नहीं। इसको ऐसे करके काटो, तो ये वाला कार्बन इधर होना चाहिए था, लेकिन ये इधर की साइड है, POS इसमें नहीं है। अब ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके काटो, ऐसे करके काटोगे तो ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए था, ये कार्बन यहाँ है तो वो यहाँ होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो इसके अंदर POS एब्सेंट। इस वाले मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे होगा, ये पेंटेन है, 5 कार्बन का है, इसको आप ऐसे करके काटो, ठीक है। और इमेजिन करो कि हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, इसमें भी तो यही है, हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन नीचे, तो दोनों ऐसे हैं दोनों हाइड्रोजन, ऐसे करके दोनों हाइड्रोजन कुछ ऐसे। तो अगर आपने इसको 20 से काट दिया तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के मिरर इमेज, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऊपर की साइड है। इसको ऐसे प्लेन से कट करा, ये और ये सेम, ये और नीचे के सेम, POS प्रेजेंट। इस वाले में आप अगर ये प्लेन चूज़ करते हो तो इधर ऊपर मिथाइल है, इधर ऊपर हाइड्रोजन है, मिथाइल नीचे है, इधर नीचे हाइड्रोजन, तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे। ऐसे काटोगे तो भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऊपर मिथाइल है नीचे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ मिथाइल होता
यहाँ हाइड्रोजन होता तो वो ऐसे काटने पे हो जाती, क्योंकि वो ऊपर और वो नीचे, तो यहाँ भी POS, तो यहाँ तक था POS प्रेजेंट। अब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमें क्या देखना होता है कि एक पॉइंट लो और उससे लाइन भेजो इधर उधर, अगर दोनों तरफ सेम यूनिट्स आती हैं तो उसमें COS होगा, वरना नहीं होगा। कैसे, कंसिडर अ पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल, एक पॉइंट कंसिडर करो मॉलिक्यूल के अंदर, एंड एवरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से हर सीधी लाइन पास करी हुई इन अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव सेम यूनिट्स ऑन अपोजिट्स एंड्स, मतलब उसके दोनों तरफ सेम यूनिट्स होनी चाहिए। कैसे, ये पॉइंट है, इधर मैंने पॉइंट करा इसको हाइड्रोजन, इधर पॉइंट करा इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है, इधर पॉइंट करा क्लोरीन, इधर पॉइंट करा क्लोरीन, इधर पॉइंट करा कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब उस पॉइंट से दोनों तरफ जाने वाली लाइन, अगर उसके दोनों तरफ सेम यूनिट्स हैं तो COS प्रेजेंट होगा, वरना COS एब्सेंट होगा। और आपको ये नहीं देखना है कि COS प्रेजेंट है नहीं है, आप बस ये देखो COS एब्सेंट है क्या। अगर एक भी लाइन, इवन अ सिंगल लाइन हैज़ डिफरेंट यूनिट्स, देन द COS विल बी एब्सेंट। वहाँ POS में क्या था, अगर एक में भी POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तरफ भी प्रेजेंट हो गई तो POS प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन COS में ये है कि अगर एक तरफ भी एब्सेंट मिल गई तो उस कंपाउंड के अंदर COS एब्सेंट है। तो आपको देखना ये है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आ रही है। अगर एक बार भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आती है तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इस वाले में देखो ऊपर मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये पॉइंट लिया, ऊपर कार्बन है, नीचे में ले रहा हूँ इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक एक अरेंजमेंट में भी एब्सेंट आ गई तो सीधे एब्सेंट, चाहे बाकी में प्रेजेंट हो। देखो यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, तो कैसे भी प्रेजेंट हो, लेकिन एक बार भी एब्सेंट आ गई तो उसके अंदर एब्सेंट है। और POS का क्या था, एक बार भी प्रेजेंट आ गई तो प्रेजेंट है। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कार्बन ये वर्टिकल कार्बन, मतलब इसकी दो यूनिट ऐसे। तो जब आप अगर इसमें ये पॉइंट कंसिडर करते हो तो आप इधर जाओगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हाइड्रोजन मिलेगा, इधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज ये वाला कार्बन ऐसे प्लेन में है और एक यूनिट इसकी ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो इसको अगर आप इधर की साइड भेजोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे वो है अंदर की साइड कॉपी के अंदर, कॉपी के ऊपर नहीं। यहाँ ये हाइड्रोजन कॉपी के ऊपर है, ये हाइड्रोजन कॉपी के अंदर है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन भेजोगे तो ये क्लोरीन कॉपी के प्लेन में है, ये कॉपी के ऊपर है, मतलब ऊपर की साइड ऐसे करके। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो एक अरेंजमेंट में भी नहीं आई तो POS एब्सेंट। ये CH4 का मैंने बताया था टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, ऐसे करके बताया था। ठीक है, अब आप इधर देखो, आपने ये पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिया, इधर देखा कि इधर कार्बन है और इसकी अपोजिट साइड भेजा, इधर की साइड पीछे की साइड भेजा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में कभी भी POS होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका बनता है। इसे मैं कुछ बताऊँ तो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इधर कार्बन है इधर कार्बन है ही नहीं, तो इसमें हमेशा एब्सेंट। इस वाले में देखो, यहाँ पॉइंट कंसिडर करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, इधर कार्बन इधर कार्बन, हर अरेंजमेंट में आ रहा है, इधर कुछ भी नहीं है इधर भी कुछ नहीं है। COS प्रेजेंट। तो COS का एब्सेंट होना और POS का एब्सेंट होना, दोनों का एब्सेंट होना बताएगा कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल। दोनों एब्सेंट है तभी वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, वरना नहीं होगा। अब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑन रोटेटिंग द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, इफ यू गेट सिमिलर इमेज द मॉलिक्यूल हैज़ EOS। कैसे, इसका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, सपोज़ ये मेरा हैंड है, इसको मैं रोटेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने इमेज ली,
इसकी आपने फ़ोटो क्लिक करी, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, मैंने इतना रोटेट करा, इतना रोटेट करा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और रोटेट करता गया। इसकी एक बार इमेज लेने के बाद दोबारा रोटेट करने पर वो अरेंजमेंट आए जो उस इमेज जैसा हो, तो उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब हर मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ज़रूर होगी, क्योंकि मेरा हैंड ये है, मैं इसको घुमा घुमा के दोबारा उसी एंगल पे ले आऊँगा, मतलब ऐसे ही ले आऊँगा। तो जो इमेज पहले थी वो इमेज बाद में आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, एवरी मॉलिक्यूल हैज़ एट लीस्ट वन AOS, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको कायरल मॉलिक्यूल की क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर नहीं करा गया है, क्योंकि AOS तो हर मॉलिक्यूल में होगा। इसलिए कायरलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट विल बी डिसाइडेड बाय POS और COS। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये पेन है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं इस पर मार्क कर देता हूँ पेंसिल से, अगर ठीक है, ये मैंने इस पर मार्क कर दिया। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इसकी एक इमेज ये है, इसकी जैसी दूसरी इमेज अगर आ गई, ठीक है, तो वहाँ AOS एब्सेंट हो जाएगी। सपोज़ कहीं भी नहीं आई, लेकिन जब ये अपनी पोजीशन में दोबारा लौट के आएगा, 360 डिग्री घूम कर आएगा, तो इसकी वो तो इसकी इमेज जैसी है, तो एक ना एक इमेज तो हर किसी की आ जाएगी। तो एवरी मॉलिक्यूल हैज़ एट लीस्ट वन AOS, हर मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होती है। तो यहाँ तक था तो कि तीनों एलिमेंट्स का और कायरलिटी ऑफ अ कार्बन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब अगली क्लास में कि मीज़ो आइसोमर कौन से होते हैं, कैसे मीज़ो पता लगाना है, वो बताऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।